अगर अब से 7 महीने पहले की बात करें तो भोपाल के लाल परेड मैदान में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को एक मंत्र दिया था। वो मंत्र था जीत का मंत्र। और वाकई उस मंत्र ने कमाल भी करके दिखाया और उस मंत्र के चलते बीजेपी ने भारी बहुमतों से जीत भी हासिल की। पीएम मोदी के उस मंत्र ने ऐसा असर दिखाया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां कांग्रेस का शासन था, वहां पर भी बीजेपी ने बाजी मार ली। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बहुमतों से जीत हासिल कर बीजेपी ने हिंदी पट्टी पर अपनी सत्ता हासिल कर ली। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने भारी बहुमतों से जीत हासिल कर अपना परचम लहराया और विपक्ष भी पीएम मोदी के उस मंत्र का कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाए। इसके बाद बीजेपी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए इस मंत्र को अपनाने जा रही है। आपको बता दें कि एमपी में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 163 सीट, कांग्रेस ने 66 सीट और अन्य पार्टियों ने 1 सीट पर अपनी जीत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के वोटिंग मैनेजमेंट माइक्रो प्लान के असर की वजह से ही बीजेपी ने 163 सीटों पर अपना परचम लहराया। अब बात कर लेते हैं उस मंत्र की जिसके दम पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। वो महीना था जून का, जब राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मान आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। वहीं इस कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और इसी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। अब बात कर लेते हैं उस जीत के मंत्र की, जिसमें क्या लिखा है। आपको बता दें कि जीत का मंत्र था मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस मंत्र के तहत एक एक कार्यकर्ता को 10-10 लोगों के संपर्क में आना था। जैसा पीएम मोदी ने सोचा था वैसा ही हुआ। इस मंत्र का असर ये रहा कि प्रदेश में 27,14,000 से अधिक कार्यकर्ता एक्टिव हुए। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को 14 काम सौंपे थे, जिसकी मॉनिटरिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष को दी गई थी। इस फॉर्मूले का असर ये हुआ कि बीजेपी ने प्रदेश में 163 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी एमपी की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले रखी थी। शाह लगभग हर सप्ताह ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे थे। शाह का पूरा जो फोकस था वो गुटबाजी पर था कि किसी भी हालत में गुटबाजी हावी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही प्यारी बहनों के भाई और भांजा भांजियों के मामा ने भी एमपी में जनता को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, या यूं कहें कि बीजेपी के सारे ही कार्यकर्ता एमपी में खूब एक्टिव दिखे और इस मेहनत का परिणाम ये निकला कि 2018 वाला किस्सा रिपीट नहीं हुआ और 2023 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ एमपी के सत्ता की चाबी अपने नाम कर ली।